नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और जरूरी सुविधाओं की कमी हो रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर बालाकृष्णन जुड़ेंगे, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और उसके तहत हम आपकी हर एक परेशानी, कोरोना से जुड़ी आपकी जो भी समस्या है, उसका हल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इंडिया न्यूज की ये पहल है जिसके तहत हम आप तक घर पर रह करके ही, आप घर से बाहर ना निकलें और आपकी इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ये ओपीडी कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम के जरिए कोरोना संक्रमण से जुड़े हुआ कोई भी सवाल आपका है, उसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए कोविड ओपीडी के जरिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और कोरोना संक्रमण को लेकर के आज जो परेशानी बनी हुई है, हालांकि अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ऐसे में हमें और भी ज्यादा एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। और इसी को लेकर के, क्योंकि अब बहुत सारे और भी दूसरे लक्षण नजर आ रहे हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस का नाम हो या फिर अब नए सिरे से जो पटना में मामले सामने आए हैं व्हाइट फंगस के, तो इन सभी चीजों को लेकर के जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, वो आपकी दूर करने के लिए कार्यक्रम है। और इस मंच के जरिए आप अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं और एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं, उनके जरिए हम आपके हर एक सवाल का यहां पर जवाब भी देंगे। तो कोरोना महामारी को लेकर के आपके हर एक सवाल, आपकी हर एक परेशानी को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम है। और कोरोना का जो संक्रमण है, बीते कुछ समय में क्योंकि देखा गया था कि कोरोना अपनी पीक पर था, लाखों मामले हर रोज सामने आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्थाएं बन रही हैं, जैसे जैसे चीजें बेहतर होती चली जा रही हैं, वैसे वैसे अब कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो भी कम होता चला जा रहा है। और इसी बढ़ते संक्रमण को लेकर के, क्योंकि हमने देखा कि अस्पतालों के अंदर चाहे वो बेड्स की कमी हो, चाहे वेंटिलेटर की कमी हो, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी की बात सामने आई हो, तो इन सभी चीजों से जूझ रहे लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि क्या क्या परेशानियां अस्पतालों के भीतर थी। लेकिन अगर आपके मन में इन सभी चीजों को लेकर के कोई भी शंका, कोई भी सवाल है, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको कोरोना हो गया है और आप चाहते हैं कि आप अस्पताल का रुख ना करें, आप घर पर रह करके ही ठीक हो जाएं, अगर आपको हल्के कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, आपको बुखार थोड़ा महसूस हो रहा है और आप ये चाहते हैं कि घर पर रह करके ही आप ठीक हो जाएं, तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लेनी होगी। और इसीलिए आप बाहर ना निकलें, आपको किसी भी तरीके से कोरोना महामारी की चपेट में आप ना आए, इसीलिए आपको घर रह करके ही, घर बैठ करके ही आपको हर एक सवाल का जवाब इस मंच के जरिए आपको दिया जाएगा। और इसीलिए जो लगातार हमारी ये कोशिश है, इंडिया न्यूज की जो पहल है, उसके तहत कोविड ओपीडी के जरिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और इसीलिए एक अपील लगातार ये भी की जा रही है कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज यही है कि आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, बस आप डट करके इस वायरस से आपको लड़ना है। आपका मनोबल कम नहीं होना चाहिए, आपके मन में खौफ नहीं आना चाहिए, बस आपका मनोबल बना रहना चाहिए। आपको डट करके इस वायरस के साथ लड़ना होगा और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। और इसीलिए इस ओपीडी के जरिए आप तक हम वो महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएंगे, क्योंकि आज अलग अलग लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस का खतरा देश के कई राज्यों पर बरपता हुआ नजर आ रहा है। और अब हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 35% जो ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। तो ऐसे में इन मामलों की गंभीरता को देख करके, क्योंकि ये भी आपको बताएं कि ब्लैक फंगस के मामले उन्हीं लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हुए और बाद में ठीक भी हुए हैं और अपने घर पहुंचे, लेकिन उनको पहले से कोई बीमारी थी, या तो उनको डायबिटीज थी या उनको और दूसरी कोई ऐसी ही इसी तरीके की गंभीर बीमारी थी। तो ऐसे मरीजों को बहुत हद तक ध्यान रखने की जरूरत है। और इसीलिए आपको हर एक जानकारी से बाखबर करने के लिए ये एक कोशिश है। और साथ ही इसको लेकर के लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और कोरोना से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि लगातार इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहा है। आपके घर बैठे ही आपको हर खबर, आपको कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और इसीलिए आज भी एक जो डॉक्टर हैं जिनके जरिए हम आप तक आपको आज बताएंगे कि
ब्लैक फंगस का एक खतरा बड़े स्तर पर देश के कई राज्यों में देखने को मिला, लेकिन क्या अब नए सिरे से व्हाइट फंगस का खतरा क्या अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ब्लैक फंगस की शुरुआत धीरे धीरे हुई और बाकी राज्यों तक पहुंची, तो क्या अब व्हाइट फंगस की जो दस्तक हो चुकी है देश के अंदर, क्या अब उससे बाकी राज्यों को पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन करने की जरूरत है? क्या इसके लिए राज्य सरकारें पूरी तरीके से तत्परता के साथ काम कर रही हैं? और इसके लक्षण कैसे पहचानें? अगर ब्लैक फंगस के बाद अगर व्हाइट फंगस की जो चुनौती आज बड़ी नजर आ रही है, तो उसको हम पहचानें कैसे? सबसे पहले बड़ा सवाल यही है कि उसकी पहचान कैसे हो। तो ये सभी चीजें भी हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या उसके उपाय किए जाने हैं। अगर आपको ब्लैक फंगस हो जाता है या आपको किसी भी तरीके से आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, तो कैसे आप उससे ठीक हो सकते हैं, कैसे आप उससे रिकवर कर सकते हैं? घर पर रह करके ही आपके खाने पीने की चीजें, आप किन चीजों को अपने खाने पीने की डाइट में जो है शामिल कर सकते हैं, जिसके जरिए आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो सके, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकें ताकि आप इस घातक वायरस से लड़ सकें और जल्द से जल्द घर पर रह करके ही ठीक भी हो सके। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, यानी कि आप डॉक्टर से जरूर इस पर सलाह लें। किसी भी तरीके से आप बाहर केमिस्ट पर जाकर के दवाई बिल्कुल भी ना लें, और एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आप अपना जो कोरोना का पूरा जो आप दवाई ले रहे हैं वो आप किसी ना किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो इसीलिए लगातार इस मंच के जरिए हमारी कोशिश यही है कि आप तक वो महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना संक्रमण से जुड़ी जो बड़ी चीजें हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, और इसके लिए आपके हर एक सवाल का जो जवाब है इस मंच के जरिए हम जरूर देंगे। तो कोरोना महामारी को लेकर के आज जो स्थिति पूरे देश भर के अंदर बनी है, कई राज्य इससे प्रभावित भी हैं। ब्लैक फंगस का एक खतरा बड़े स्तर पर नजर आ रहा है, कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं और कई ऐसे राज्य भी हैं जो इससे बहुत हद तक प्रभावित भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव आपके प्रदेश में, आपके घर के आसपास तो नहीं है, और अगर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ब्लैक फंगस के लक्षण हैं, तो आप इस मंच के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब इस मंच के जरिए आप तक पहुंचाया जाएगा। आपकी जो भी दुविधा है, आपकी जो भी परेशानियां कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई हैं, उसका जो जवाब है वो हम इस मंच के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि हाल फिलहाल के अंदर कोरोना संक्रमण से जो जुड़े हुए नए संक्रमण के मामले हैं वो पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और इसलिए मान रहे हैं कि जो नए संक्रमित मरीजों की संख्या है वो पहले के मुकाबले कम हो रही है, और रिकवरी जो रेट है वो पहले के मुकाबले अब बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि अब स्थिति पहले से कुछ संभली हुई सी नजर आ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं, और क्योंकि एक सवाल ये भी बना हुआ था कि दूसरी लहर क्या अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि वो अपनी पीक पर आई हुई थी। और चलिए, डॉक्टर बालाकृष्णन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है डॉक्टर बालाकृष्णन आपका कार्यक्रम में। जरा शुरुआत करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज जो स्थिति है, क्या उस पर आप कहना चाहते हैं? और धीरे धीरे ग्राफ तो कम हो रहा है, क्या ये मान लें कि अब खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है और केसेस कम होना चालू हो चुके हैं और काफी हद तक कम भी हो चुके हैं। पर ये भारत में लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट आने की वजह से हुआ, ना कि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ। इसमें हमें यह समझना होगा, इसमें हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी अच्छे तरह से अपनाना पड़ेगा, जिसमें से मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। तो यानी कि अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, तो जरा इस बारे में भी आप जरूर बताएं दर्शकों को। वैक्सीन सरकार के गाइडलाइंसों के हिसाब से सबको लगानी है और इसमें कोई भी व्यक्ति अछूता ना रहे। ये वैक्सीन लगाने से ये इसी प्रकार से हमें सुरक्षा देगा, जैसे कि बहुत सारे जो चेन है, नेटवर्किंग है, ये नेटवर्किंग और चेन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करेगा। तो एक दूसरे से जो फैलाने की क्षमता होती है वायरस की, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के फैलाने की, ये क्षमता बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी वैक्सीन लगाने से। उसके
के बावजूद भी भारत में हमें प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना जरूरी है। अभी तक हम इस बारे में विचार कर रहे थे कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं, उनके उपाय क्या हो सकते हैं, लेकिन अब एक नई स्टडी के तहत ये सामने आ रहा है कि व्हाइट फंगस भी अब भारत में दस्तक दे चुका है। तो इसकी पहचान कैसे की जाए और इसके उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जो कलर के आधार पर फंगस का डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ये एक मोटे तौर में व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, ये जो कलर्स होते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए मोटे तौर में बताया जाता है। पर पहले भी जिन व्यक्तियों को लंबे स्तर पर कोविड स्टेरॉइड्स के ट्रीटमेंट चलते थे और जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स और जिनके लीवर फंक्शन डिक्रीज होते हैं और उसके साथ साथ जिनके हार्ट के भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस दौरान हम अपने सभी दर्शकों को एक चीज और भी बताना चाहते हैं कि जो लोग घर पर रह करके इस कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खाने पीने में किन चीज़ों को उनको शामिल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए, किन चीज़ों को उनको फॉलो करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति जो कोविड के संक्रमण हो चुके हैं और वो घर पे हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, उन व्यक्तियों के लिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि पहले तो अपने घर का वातावरण इतना साफ रखें कि उसमें कोई सीपेज ना हो और उसमें कोई जो बाहर से चप्पल जूते पहन के आते हैं उसको प्रवेश करना बंद कर दें। दूसरी बात है खाने की बात। ऐसे सभी व्यक्ति हैं जो कोविड से संक्रमित हो चुके हैं और वो रिकवरी फेज में है, उनको हाई प्रोटीन डाइट लेने की जरूरत है। जैसा उनको हाई प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्टेड हो, सभी व्यक्तियों को हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है, जिसमें शरीर का कैटाबॉलिक फेज में जब फीवर होता है, कोविड का संक्रमण होता है, उस समय हमारा शरीर टूटता है और उसमें मेटाबॉलिक के कैटाबॉलिक फेज ज्यादा होते हैं, तो उसमें हमें एनाबॉलिक फेज, एनाबॉलिक कहने का मतलब ये होता है कि हमें शरीर का रिस्ट्रक्चरिंग और रिजुवेनेट करने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे में प्रोटीन डाइट की हमें जरूरत होती है, जिसमें हम वेजिटेरियंस के लिए पनीर, सोयाबीन, अंकुरित चना, ये सब खाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका बहुत हद तक ध्यान भी रखना होगा, जैसे जो तेल वाली चीज़ें हैं उनका थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। ये भी कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? जी, इसमें बहुत ज्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड्स को अवॉइड करिए, क्योंकि जैसे ही स्पाइसी और ऑयली फूड आप खाने लगते हैं, आपको गैस्ट्राइटिस होने लगती है, आपको एसिडिटी बढ़ने लगती है, इससे और दिक्कतें बढ़ती है। एसिडिटी जैसे ही बढ़ती है तो हमारे खांसी भी दूसरी बढ़ जाती है और इसमें ये लगने लगता है कि क्या वो कोविड की वजह से हो रहा है कि वो एसिडिटी की वजह से। ठीक है, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। वापस मैं लौटूंगा डॉक्टर बालाकृष्णन आपके पास, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि डॉक्टर बालाकृष्णन ने आप तक पहुंचाई हैं, यानी कि आपके खाने पीने की चीज़ें, और ख़ास करके अगर आप कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो इस दौरान आपको अपनी सेहत का बहुत हद तक ध्यान रखना होगा, यानी कि आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना होगा, आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बेहतर बना करके रखना होगा। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खाने पीने की चीज़ें ऐसी आपको अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी है जिससे आपको हेल्दी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल सकें। आपको ऑयली चीज़ों को कुछ समय के लिए ज़रूर आपको अपने आप से दूर करना होगा। और इस महामारी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें सिखाई गई हैं और ये बताई गई हैं कि आपको बार बार अपने हाथों को ज़रूर साफ रखना है। और ये शुरुआत से कहा गया है कि कोरोना की जो नियम हैं, यानी कि आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, आपको बार बार समय समय पर अपने हाथों को साफ रखना, यानी कि आपको सैनिटाइज ज़रूर करना होगा ताकि आप इस कोरोना संक्रमण से बच सकें। और इसके लिए बहुत हद तक ज़रूरी है कि आप न सिर्फ अपने आप में इन चीज़ों को लागू करें बल्कि अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर जागरूक करें ताकि वो भी इस बढ़ते संक्रमण के दौर में, इस कोरोना संक्रमण के मुश्किल भरे दौर में अपने आप को बचा सकें। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में ये भी ज़रूर आता है कि अब जब इतना बड़ा पैंडेमिक है, इतना संकट का समय है, तो क्या अब जो लोग अपने घर पर हैं, जिनको कोरोना हो चुका है, आइसोलेट है, लेकिन वो ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, वापस पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं,
तो क्या अब वो अपने चेहरे को ढक करके रखें? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये सवाल होता है कि हमने सर दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं और 10 से 15 दिन का समय भी हो चुका है, इम्यूनिटी बूस्ट होने का टाइम हो चुका है, तो क्या अभी भी हमें अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा? और एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर बालाकृष्णन जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि बार बार लोगों के मन में एक सवाल होता है कि दोनों वैक्सीन हमने लगवा ली है और उसके बाद 10 से 15 दिन का समय भी हो चुका है, तो क्या मास्क अभी भी पहनना जरूरी है? जी, आपको वैक्सीनेशन होने के पहला वैक्सीनेशन हो चाहे दूसरा वैक्सीनेशन हो, इसके बाद भी आपको प्रॉपर मास्क, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और सैनिटाइजेशन का यूज, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ कॉलर अंकिता शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। अंकिता, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं, क्या सवाल है आपका? सर, मुझे ना अभी कल से हल्की हल्की सी हरारत शुरू हुई है। मतलब टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो वो टेम्परेचर मेरा 98.6, 99.6 ऐसे ही आ रहा है, बट बॉडी में पेन हो रहा है और हरारत हुई है। तो मैंने आज टेस्ट कराया तो रैपिड एंटीजन तो नेगेटिव आया है और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। और सर मेरी लेकिन आई बॉल पर हेडेक मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब मेरी आंखों में बहुत दर्द है और मैंने पैरासिटामोल भी ले लिया लेकिन और बाम लगा लिया, बट वो हेडेक नहीं जा रहा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सर एक चीज और इसके साथ साथ कि कल मेरा वैक्सीनेशन का भी स्लॉट बुक हुआ है, तो क्या मुझे वैक्सीनेशन जाना चाहिए या पहले मुझे रिपोर्ट का वेट करना चाहिए? अंकिता, ये आपकी फर्स्ट डोज होगी? जी सर। एक ये आपकी वैक्सीन की फर्स्ट डोज है? हाँ, फर्स्ट है सर, फर्स्ट है। मेरी एज 31 ईयर है और मेरा कल पहला डोज मुझे कल का स्लॉट मिला है। ठीक है, वैक्सीनेशन का। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपका अभी सिम्टम्स को, ये कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं और इसमें हेडेक काफी ज्यादा हो रहा है, तो आपको पहली बात तो आपको सबसे पहले अपना कोविड रिपोर्ट्स को चेक करना होगा और ऐसे सिम्टम्स में वैक्सीनेशन लगाना अवॉइड करना है। आप कुछ दिन तक डिले कर सकते हैं। अगर आपके सिम्टम ठीक हो जाते हैं 2-4 दिन में कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद, और आप उसके बाद वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज का प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, यानी कि आपको अभी इंतजार करना होगा और उसके बाद आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। और वैक्सीन लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए तो ये चाहे आपको डायबिटीज़ हो या आप दूसरी और बीमारी से अगर ग्रसित भी हैं तो भी वैक्सीन लगवाना आपके लिए बहुत हद तक ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी ये आप बताइए कि जिन लोगों को अभी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, क्या अभी कितने समय तक ये जो वैक्सीन है वो कामयाब रहती है? दोनों डोज लगने के बाद क्या ये 1 साल तक कारगर है? क्या ये 1.5 साल तक कारगर है? कितना समय है जब ये हमें कोरोना संक्रमण से बचा सकती है? देखिए, इसमें ये जानना जरूरी है कि अगर किसी पेशेंट को दोनों वैक्सीन लग गए हैं और कोविड भी हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा? क्योंकि जितने भी वायरसेस होते हैं, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होते हैं, एंटीजेनिक शिफ्ट होते हैं, मतलब उनमें जो चेंजेस आते हैं वो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि नेक्स्ट ईयर तक उसके वैक्सीन लगाने से वो नेक्स्ट ईयर तक क्या क्या हमारा सेफ्टी रहेगा या नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। उसके बीच जो रिसर्च चल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है हमें नए वैक्सीन भी लगाना पड़ सकता है। जैसे कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस के हम वैक्सीन लगाते हैं तो हर साल वो चेंज होते हैं वैक्सीन के पैटर्न, तो ये कह पाना अभी मुश्किल है। तो यानी कि अभी जो दूसरी लहर है, क्या हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि जो अभी तक डोज लगाई जा रही हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, तो ये पूरी तरीके से सक्षम है इस दूसरी लहर में भी? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर अगर आती है तो उसके लिए हो सकता है कि नए तरीके की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, तीसरी लहर और ये हर साल में जो परिवर्तन आ रहा है, इसमें दोनों में डिफरेंस समझना होगा। ये जो पहली लहर और दूसरी लहर में अभी थी, हम इस बीच बहुत ज्यादा रिलेक्टेड हो गए थे, तो जिसकी वजह से जो चेंजेस न्यू वायरसेस आए उसमें भी हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ सीवियरिटी थी वो दोनों में डिफरेंस थी। तीसरी लहर में अभी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि वो कैसी रहेगी। इस बीच अगर हमारा प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाता है, अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो हो सकता है तीसरी लहर हमारे लिए थोड़ी कम रहे। पर
अभी कह पाना मुश्किल है। अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आने वाले समय की ये स्थिति होगी। आप इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जयप्रकाश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जयप्रकाश आपका कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी सर, मुझे भी हुआ था कोविड से और 60% इन्फेक्शन था मुझे। तो अब मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन गया कि है उसकी कैसे पता लगेगा सर हमको? ठीक, आपको इन्फेक्शन, हाँ बोलिए। जी 63% था। ठीक है डॉक्टर साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए, आपको जब इन्फेक्शन होता है, कभी भी इन्फेक्शन का भी एक पीक आता है, उसके बाद वो इन्फेक्शन धीरे धीरे 14 से 15 दिन 20 दिन के बाद खत्म हो जाता है नॉर्मल कोविड में। और कुछ कोविड ऐसे होते हैं जिनमें लॉन्ग कोविड होते हैं, जिसमें फीवर परसिस्टेंटली आपको तीसरे से चौथे हफ्ते तक भी बना रहता है। ऐसे मरीजों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको थोड़ी बहुत फीवर आती है तो उसका इलाज ले ले। और अब आपका जो सवाल है कि हमें कोविड था, अब वो कोविड क्लियर हुआ है कि नहीं, आप ये मान के चलिए 20 दिन के बाद आपकी इन्फेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। और जो आपको सांस फूलना होता है, खांसी बनी रहती है, वो कोविड कॉम्प्लिकेशन है, कोविड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। उसके लिए हमें अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, एंटीफाइब्रोटिक्स देते हैं, खांसी के लिए दवाइयां देते हैं। पर आपको इन्फेक्शन खत्म हो चुका होता है 20 दिन के बाद। ठीक है, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर कोई शख्स उसको लग रहा है कि वो किसी कोरोना संक्रमित शख्स के वो संपर्क में आया है, तो उसके कितने समय बाद, अगर ऐसा होता है कि वो भी संक्रमित हुआ है, तो कितने समय बाद तक उसको वो सभी लक्षण नजर आ सकते हैं अपने अंदर? लक्षण आने में, इस लक्षण को आने में लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं। किसी किसी व्यक्ति को 7 दिन भी लगते हैं और किसी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। अगर किसी को यह पता चलता है कि मैं कोविड के जो कोविड कंफर्म पेशेंट के मैं कॉन्टेक्ट में आया हूं, तो उनको लिए यही सजेशन दिया जाता है, आप एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, दूसरे के कॉन्टेक्ट में आप खुद ना आए। तो आप ऐसा करने से आप दूसरे को कोविड फैलाने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि डॉक्टर बालाकृष्णन ने दी। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे मंच के जरिए साझा की हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।